वचन है जो हम पिछले समय देख रहे थे, प्रकाशित वाक्य से दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, सबसे लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य, सबसे लास्ट किताब बाइबल की, सबसे लास्ट किताब बाइबल की प्रकाशित वाक्य, सबसे लास्ट किताब। और हम 1 से लेकर उसको 7 तक बारी बारी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर लास्ट पद तक हम 1 से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? ये है 343, सबसे लास्ट सबसे लास्ट में 343 पेज में है। हम पढ़ेंगे एक बार आप पढ़ेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीप्तों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तू झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरोधी यह कहना है कि तूने अपना पहला साथ प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, मैं यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने वाले बुता शिष्यों में आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद पूजा आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। एक बार फिर अपने वचनों को पढ़ने का आदर किया परमेश्वर, आपने धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर के पढ़े जाने से प्रभु जी हम तेरे वचनों को समझ सकें, प्रभु जी तेरी बातों को समझ सकें। यदि आज गलत मार्गों पर हैं प्रभु जी तो हम सही रास्तों पर आ जाएं, प्रभु सहायता आप करें। आप प्रभु जी हमारी बुद्धियों को आप खोलें, हमारे द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाने पाए। आप परमेश्वर हम बहुत लोगों तक तेरे वचनों को पहुंचाने वाले बन जाए। आप परमेश्वर अधिक से अधिक आत्माएं बचाई जा सके, सहायता अपने दास को बुद्धि ज्ञान में समझ प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे। बोल मेरे में शब्द आपके हैं प्रभु जी, जो आप बातें करना चाहते हैं लोगों से प्रभु जी, वही मेरे मुंह से निकलने पाए। सहायता छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं, पिछले समय में देखा और हम वचन में देख रहे थे, जो वचन हमारा था जिससे हम देख रहे थे 4 वचन को पढ़े कोई। तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मुझे तेरे विरुद्ध क्या कहना है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आपने देखा होगा बहुत से लोग परमेश्वर जब आए
तो परमेश्वर के लिए बड़े उत्सुक थे कि मुझे परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है, परमेश्वर को सुबह भी समय देना है, रात को भी समय देना है, जहाँ मीटिंग हो रही है वहां पर जाने के लिए तैयार रहना है, समय निकालना है, परमेश्वर के लिए हर तरीके से तैयार थे। आपने देखा होगा, मैं अगर इतना विश्वास करता हूँ, बहुत से लोगों को मैंने भी देखा है। और अब क्या हो गया है, समय के साथ साथ जब कुछ साल बीत गए, अब वो क्या हो गए हैं, अब उनका प्रेम क्या हो गया, ठंडा हो गया। कोई संडे, अच्छा चलो कोई थोड़ी चल निकलते हैं, कोई 10 बजे ना, कोई चलते थोड़ी देर, 10:30 तक पहुंच जाएंगे, कोई नहीं। अरे गाने तो चल रहे होंगे किसी, कोई नहीं हो, कोई दिक्कत क्या है, भजन गा रहे होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा चल यार, जल्दी जल्दी निकलते हैं, ऑफिस में निकलना है, सुबह 1 घंटा ले लेंगे चर्च, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही वर्शिप खत्म होगी और हम निकल लेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा था कि हम छोड़ देते थे सब कुछ परमेश्वर के लिए, लेकिन अब क्या हो गया है, हम बाकी कामों के लिए परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो पहले का जोश था, वो जोश क्या हो गया, ठंडा हो गया। थोड़ा क्या हो गया, ठंडा हो गया। हमारा जोश क्या है, ठंडा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उस परमेश्वर के लिए जिसने हमें आज्ञा दी है कि हम जाएं और क्या करें, सुसमाचार प्रचार करें। मुझे कोई बता रहा था, मुझे तो पता नहीं, मैं आर्मी से मेरा कोई जानने वाला पहचान का है नहीं। मेरे सारा ससुर तो है आर्मी से, लेकिन उनसे मेरी इतनी ज्यादा बात नहीं हुई बैठ के। तो उन्होंने, किसी ने मुझे बताया आर्मी से कि जब जो फौज में लोग होते हैं, हर वक्त तो ऐसा नहीं है कि खड़े रहेंगे, कुछ खड़े भी हैं तो उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो वो क्या है, सब कुछ भूल जाएंगे, शरीर में गर्मी नहीं आएगी, ठंड है, कहीं कुछ है। वो लोग क्या करते हैं, पहले गड्ढा खुदवाते हैं, एक दिन पूरा क्या करेंगे, गड्ढे खुदवाएंगे उनसे, और उसके अगले दिन क्या कहेंगे, गड्ढा भर दो। हाथ पैर चल रहे हैं जी, कल को कुछ आ जाए सामने, बंदूक ही चल रही, अरे भाई कैसे करें, अब तो पैर भी जाम हो गए, चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। क्या मतलब है इससे, आपको हमेशा एक्टिव रहना है, फुर्ती में रहना है। अगर हम सोल्जर्स को देखें जो बॉर्डर पे खड़ी है सिक्योरिटी, और जो हम अगर पुलिस वालों को देखें, मैं कह नहीं रहा कि सबके सब एक जैसे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो आर्मी जब वाले लोग जो होंगे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, और पुलिस वाले क्या होंगे, थोड़े लेजी से होंगे। अच्छा ठीक है, किसी का पेट भी निकल रहा होगा, कोई फुर्ती में भी नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कौन आके मारने जा रहा है ना। बॉर्डर वालों को एक्टिव होना पड़ता है, उन्हें पता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या हम लोगों को नहीं पता कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? हालेलुया। क्या हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा, कभी भी क्या है, धूम मच जाएगी। मत्ती में लिखा है कि धूम मची। याद रखिएगा, वो 10 कुआरियां थी, और 10 की 10 बाइबल बताती है वेट कर रही थी यीशु मसीह का। इसका मतलब वो मसीह लोग थे ना। नहीं, 5 तो निश्चिंत है, कोई बात नहीं, अभी ले लेंगे तेल, कौन सा भागा जा रहा है, ये दुकान पड़ी हो पड़ोस में, क्या दिक्कत है, अरे नंबर भी है मेरे पास, तो फोन करूंगा, रात को दुकान खोल के दे देगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसा रहता है ना लोगों के अंदर, है ना, हमारे पास ऐसा रहता है, मेरे पास ही पड़ोस वाले का नंबर है, लेकिन कभी कभी बाई चांस परेशान करना पड़ जाए तो पड़ जाए। ये दुनियावी चीज है, लेकिन जब परमेश्वर आ जाएगा, वो उसके पास दूसरा मौका नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, अरे प्रभु बस 1 मिनट और दे दे, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, प्रभु 1 दिन और दे दे, 1 साल और दे दे, 2 महीने और दे दे। पतरस में लिखा है, उसके देर से आने को अवसर जानो। याद रखिएगा, क्या जाने, अवसर जानना है वो उस चीज को। पहले से प्रेम छोड़ दिया है। पहले तो बड़े जोश में थे, हाँ जी, स्कूल में जाते हैं बच्चे, स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, और स्कूल जाएंगे, हाँ, क्यों, खेलने के लिए सिखाते हैं, एक्टिविटी दिखा दी, इधर से कूद लो, इधर से झूल लो, इधर से आपस में केयरिंग शेयरिंग, ये पता नहीं क्या क्या चीजें सिखा देते हैं बचपन में। और उसके बाद जब पढ़ने की बात आती है, किताबें दे दी जाती है कि आपको याद करके आना है इसको। अरे तो बड़ी बेकार चीज है, याद करके आना। जब तक हम चर्च
जा रहे थे, खुशी में थे, आनंद में थे, चल कोई बात नहीं, वचन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अरे बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब बात आ गई कि परमेश्वर कह रहा है, पास्टर्स कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है, अब जाकर परमेश्वर के लोगों को बताओ, लोगों को बताओ, लोगों को बचाओ, आत्मा को बचाओ, वचन बांटो। अब क्या हो रहा है? अरे बड़ा रिस्की काम है तो, किसी ने चाटा मार दिया तो, किसी ने डांट दिया तो, किसी ने भगा दिया तो। प्रेम कहां तक था? जब तक घर में थे, है ना। बाहर निकलने की बात करते तो क्या होगा? दिक्कत होगी। मैं एक वीडियो देख रहा था कल, और उसमें बाप बेटी दोनों क्या कर रहे, रोड पर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। उनके साथ एक दो भाई बहन और भी थे, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया, जो परेशान है, दिक्कत में है, परेशानी में है, यीशु मसीह चाहता है उन्हें कि वो उन छुटकारा पाए उन चीजों से। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आप लोगों को बड़ी हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए खड़े होकर प्रचार करने के लिए। खासकर आजकल समय तो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। आजकल 4 गुना हिम्मत चाहिए। आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले देखे तो इतनी दिक्कत नहीं थी। 10-12 साल पहले उठा के देखे, फिर भी प्रचार करते थे, लोग अगेन जाते थे। लेकिन आज तो मारने के लिए उतारू हैं। जैसे हम किसी की किडनी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? ऐसा होता है, जबकि हम कुछ नहीं कहते, किसी को इग्नोर कर देते हैं। क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन सुनाते हैं कि अपने पापों से फिरो। पता नहीं इसमें क्या गलत कह दिया हमने। शराब को छोड़ दो, मैंने पता नहीं क्या गलत कह दिया। अपने पापों को छोड़ दो, पता नहीं क्या गलत कह दिया। बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, पता नहीं क्या गलत कह दिया। झगड़े करते हो उनको छोड़ दो, पता नहीं क्या कह दिया। अशांति में हो, शांति पालो, पता नहीं क्या गलत कह दिया। गाली मत दो, पता नहीं क्या गलत कह दिया। कोई मार रहा है तो लड़ो मत, पता नहीं क्या गलत कह दिया। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीपल, है ना। क्या प्रॉब्लम लोगों के साथ में? अच्छे चीज बता रहे हैं, गलत थोड़ा बता रहे हैं। या हम कह रहे हैं कि एक के साथ घर में रहो, बाकी दूसरों के साथ चक्कर बनाओ, ऐसा कह रहे हैं क्या? हम तो कहते हैं भाई बताती पाप है, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है। गाली मत दो, भाई बताती है गाली देने वाले नरक में जाएंगे, याद रखिएगा। स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, याद रखिएगा। बाइबल में लिखा है। इन लोग पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बुरा लगता है। हम प्रचार कर रहे थे कुछ लगता 2-3 साल पहले, तो मैंने बताया, शायद पहले ही बताया था, लोग हुक्का पी रहे थे और हमने जाकर बाटी किताब देना चाहा, हमने प्रश्न देना चाहा, तो उन्होंने कहा जाके अपने वहां पे बांटो, जाके ज्यादा धर्म परिवर्तन कर रहे, ये कर रहे, 2-4 बातें बोली। हमने भी, मैंने स्माइल करी और आराम से शांति से आ गया। आप सोच सकते, क्योंकि आप पाप में हैं, इसलिए आपको उस चीज अच्छी नहीं लगती जो आपको पाप से छुड़ाने के लिए बताए, या जो ये बताए कि आप पापी हैं। और किसी अंधे को अंधा कह दे तो बड़ा बुरा लग जाता है। किसी काले व्यक्ति को काला बोल दे तो बुरा लग जाता है। किसी के दांत बाहर निकले हो, दांत बाहर निकला कह दे तो बुरा लग जाता है। चाहे इंसान खुद कुछ भी कह सकता है, लेकिन दूसरा ना कहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के कहने लग जाए, नहीं ऐसा कहना चाहिए। परमेश्वर बताता है, बाइबल बताती है, और हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम उसके कर्ता की निंदा करते हैं, जिसने परमेश्वर ने हम सबको बनाया, याद रखिएगा। किसी के दांत बाहर है तो वो भी परमेश्वर की ओर से है, बनाया उसने, रचा उसने है। किसी का एक हाथ पैर नहीं है तो वो भी परमेश्वर की ओर से है। एक कहानी कि एक जिसके हाथ पैर नहीं थे और जमीन पर क्या है, पड़ा हुआ जंगल में, किसी को आवाज आ रही है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करे जा रहा है, धन्यवाद करे जा रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जाकर देखता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। वो देखता है, क्या करता है, ना हाथ है ना पैर है, फिर भी क्या कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, अरे प्रभु मेरे पास ये तो नहीं है, प्रभु मेरे पास तो ये भी नहीं है, प्रभु मेरे को तो तूने ये भी नहीं दिया, प्रभु मेरे पास तो ये भी नहीं है। उसके पास देख कितना कुछ है। सुबह से शाम तक यही लगे रहते हैं, इतना लगे रहते हैं इन चीजों के पीछे। जो परमेश्वर सबको दे रहा है कि तुम्हें नहीं देगा।
हर चीज का समय है, याद रखिएगा, हर चीज का समय है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे तो बाइबल बताती है तूफान, पुरवाई चली, बड़ी तेज हवा चली जोरों से समुद्र को दो भागों में करने के लिए। हालेलुया। याद रखिएगा, आपके समय में भी यदि तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही है, तो आंधी तूफानों से आपको दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा, परमेश्वर उन चीजों को अलग करने जा रहा है जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको दिक्कत में ला रही है, जो आपको परमेश्वर के पास नहीं जाने दे रही है। वो पुरवाई इसलिए चल रही है, वो हवा इसलिए तेज आ रही है, वो आंधियां इसलिए चल रही है कि आप जाग जाए, कि आप जाग जाए। हम सो बड़ी जल्दी जाते हैं ना, इसलिए बताता है जब इजरायली लोग निकल रहे थे तो मिस्र के लोग जो पीछे चल रहे थे उन्हें खत्म करने के लिए बाइबल बताती है वो एक भी ना पहुंच पाया वहां तक, और सारे के सारे समुद्र में ही तहस नहस हो गए। हालेलुया। याद रखिएगा, हमारे जीवन में शायद हम सुनते हैं यहाँ परेशानी हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी तकलीफें आ रही हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर उस जमीन को तैयार कर रहा है जिस पर हमें चलकर परमेश्वर निकालना चाहता है। हालेलुया। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाइबल बताती है अपनी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। यह लिखा है तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। एक फैमिली के अंदर एक बेटा मान लो, वो जाता है कमा कर लाता है, माँ बाप ने सेवा करी बच्चे की, पहले बच्चा तो बड़ा करते हैं ना, माँ बाप भी करते हैं। अब बेटे की बारी आ गई, बेटे ने भी कुछ दिन तक तो दिया, फिर उसके बाद बातचीत भी करता था, लेकिन अब वो लेकर तो आता है लेकिन दे देता है पैसा, ना पूछता है ना ताजता है, सो जाता है आकर खा पी कर, फिर सुबह चला जाता है, फिर आता है। तो माँ बाप से कैसा रिलेशन हो पाएगा उससे? क्या हम अपने माँ बाप की बातों को समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? जब में नहीं देगा तो प्यार कहाँ से बढ़ेगा? प्रेम अपनी जगह पर है, प्रेम अपनी जगह पर है कि हम ला रहे हैं, खिला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से बड़ी दूर है। हालांकि बहुत से लोग हैं जो दान बहुत देते हैं, जिनका बहुतायत से देते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आने का समय नहीं है उनके पास। परमेश्वर के पास आने का समय नहीं है। वो कहते हैं हमने दान दे तो दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। अब मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों के बच्चे हैं, यदि वो बड़े हो के पढ़ लिख लिखा के दूर देश चले जाते हैं, वहां से वो पैसा भेजते रहते हैं आपको, तो आपको पैसे की वैल्यू है, आपके बच्चों की वैल्यू है? आपको क्या चाहिए होगा? आपको ये लगे मेरा बेटा मैंने इतने सालों से नहीं देखा, मेरी बेटी इतने सालों से नहीं देखी, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, पढ़ी हुई हूँ, एक टूटी सी चेयर है, उस पर लेटे पड़े हैं, नौकरानी आती है, खाना बना जाती है, खा लेती है, पी लेती है, बस बात खत्म। प्यार किससे है? पैसे से या औलाद से? हम परमेश्वर के घर में आते तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए दे देते हैं, दे दिया जी काफी, जी नफा, ठीक है। अरे मैं गरीबों की सेवा करता रहा हूं, ठीक, परमेश्वर के पास वचन पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम परमेश्वर के घर में जाते तो हैं, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ, यार आज 2 घंटे कट जाएंगे तो छुट्टी उठ जाएगी, यार पैसे कट जाएंगे। मन क्या लगा हुआ है? जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी होगा। याद रखिएगा, यदि हमारा धन आज परमेश्वर है तो हमारा मन भी परमेश्वर में लगा रहेगा। याद रखिएगा, लेकिन यदि आज हमारा भौतिक संसार में धन है, वो धन हमारे लिए धन है, तो हमारा मन भी वहीं पर ही लगा रहेगा। याद रखिएगा, बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड बात जिसे कहते हैं, कठिन बात है परमेश्वर के साथ चलना। याद रखिएगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बाइबल ये नहीं कह रही कि जब यीशु मसीह वचन कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, वो ये नहीं कह रहा है कि जाकर उसका कुछ मत कर, संस्कार मत कर, ये मत कर। वो कह रहा है जो संसार की चीजें हैं उन्हें पीछे छोड़ दे, मेरे पीछे चल। तू पहले मछलियां पकड़ता था, लेकिन अब तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। हालेलुया।
उसने काम दिया है हमें। पहले तो घर चलाता था, अब तो क्या है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लिए लोगों को बचाएगा। हालेलुया। पहला सा प्रेम ठंडा हो गया, है ना, पहला सा प्रेम ठंडा हो गया। बच्चा आया, कमाया, खाया पिया, सो गया, चला गया। बच्चा, बाप सोच रहा है अब मेरा बेटा मेरे पास आने वाला है, अब आएगा, अब बैठेगा, अरे मेरा चश्मा टूट गया है, बेटे को होश ही नहीं है, पैसा दे दिया, बाप खुद ही जा रहा है, जैसा मर्जी जा रहा है, जैसा मर्जी जा रहा है, चलो भाई रिक्शा पकड़ लिया, दिक्कत में है। मैंने कल मैं हॉस्पिटल में गया तो एक अंकल जी थे, बिल्कुल मतलब एजेड थे। एक बार मैं बीच में हॉस्पिटल में गया था, उसमें टाइम पे देखा बेचारे मतलब बिल्कुल एजेड, सांस तक भी नहीं आ रही थी उनको, उस पर बैठे हुए थे बेंच पे, और बड़े मतलब डॉक्टर तो देखेंगे, डॉक्टर का फर्ज है देखना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। कभी कभी मुझे ऐसा ही फील होता है लेकिन इस चीज के लिए कि हम जो कभी कभी बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है। हम चाहे सोचे कितना भी कि हमने बहुत अच्छा किया है, हम सोचे चाहे कितना भी सोच ले माइंड में, नहीं हमने तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक न्याय परमेश्वर है, जो अभी भजन गा रहे थे ना कि वो हमारा न्यायी है ना। मन को सुधार लो, विजय पुकार लो, सियों से राजा आ रहे हैं ना। मन को सुधारने की जरूरत है। हमने मन को नहीं सुधारा तो कुछ नहीं सुधरा, याद रखिएगा। अगर मन नहीं सुधरा तो कुछ नहीं सुधरा, याद रखिएगा। हम कब परमेश्वर से भटक जाते हैं, जब हमें परमेश्वर से ज्यादा भौतिक चीजें, संसार की चीजें अच्छी लगने लगती हैं, याद रखिएगा। पहले आप परमेश्वर के साथ 2 घंटे बिता रहे थे, परमेश्वर को खोज रहे थे, परमेश्वर की बातों को खोज रहे थे, लेकिन आज आपको क्या अच्छा लगने लग गया है कि मेरे दोस्तों के साथ में बैठकर 5-4 बातें कर लो, 4-5 बातें कर लो, 2-4 बातें कर लो, चलो उनके साथ पार्टी कर लेते हैं। डेली फालतू में जाकर घूम रहे हैं, चलो जी 2 घंटे रोड को नाप के आ जाते हैं, 1 घंटा रोड को नाप के आ जाते हैं, चल यार चल यहाँ पे चल लेते हैं। ट्यूशन खत्म हो गया, ट्यूशन के बाहर खड़े हुए 1 घंटे के लिए वेट कर रहे हैं, फालतू में वेस्ट कर रहे हैं फालतू की बातें करने के लिए। ऑफिस से फ्री हो गए, ऑफिस से निकलने के बाद चल यार थोड़ा धीरे धीरे निकल लेते हैं, घर पे तो जाना, करना क्या है, बस भी छोड़, बस आधे घंटे पहुंचाएगी, मैं पैदल निकलूंगा, 1 घंटे पहुंचूंगा। आधे रास्ते उतर गया, आधे रास्ते में पैदल निकल लिए, तेरा फ्रेंड है साथ में, फ्रेंड के साथ निकल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। समय क्या है खराब करना, परमेश्वर की वो याद नहीं है। घर पे कौन है हमें लेना देना नहीं, बच्चे देख रहे हैं, बीवी बैठी है, माँ बैठी है, बाप बैठा है, कोई लेना देना नहीं, बाहर समय बिताएंगे जी, घर पे जाके करना। मैं सच में बड़ा परेशान हो गया था। मैं लास्ट कंपनी जिसमें जॉब करता था, छुट्टी कर दी गलती से 4 बजे कि 4 बजे सब चले जाओ घर पर। एक बंदा बोलता है अरे क्या करेंगे घर पे जाकर। मेरा सच में बड़ा अंदर से गुस्सा आया मुझे अंदर से। मैं तुम्हारे घर में मुझे पता नहीं कैसा है भाई, लेकिन हमें अपने घर से प्यार है। हमें तो वो 4 बजे छोड़ दें या सुबह आने का बोलते हैं घर चले जाओ, हम उसमें खुशी के साथ आ जाएंगे। हमें ये नहीं लगेगा कि हमारा पेट्रोल खराब हो गया, हमें ये खुशी होगी कोई बात नहीं, छुट्टी तो दी है ना, घर जाके आराम से फैमिली के साथ बिताएंगे। माँ बैठी है, बच्चे बैठे हैं, बीवी बैठी है, सब बैठे हैं, वो क्या नाम है, जाके खाएंगे पिएंगे, कुछ समय बिताएंगे, लगेगा ना फैमिली के साथ जाने में। लेकिन परमेश्वर के साथ बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जैसा हम बच्चों से प्यार कर रहे हैं, बीवी से प्यार कर रहे हैं, माँ बाप से प्यार कर रहे हैं, वैसे ही प्यार हमें परमेश्वर से करना चाहिए। यदि हमारी छुट्टी मिली 4 बजे और मैं बाहर घूम रहा हूँ, अरे घर पे तो थोड़े साथ ही तो जाता हूँ, मैं 8 बजे तो पहुँचता हूँ, उन्हें कौन सा पता चला छुट्टी हुई है, बाहर समय बिताते हैं, टाइम पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाएंगे, उन्हें क्या पता चल रहा है, वो पता चल भी गया तो क्या हो गया। बीवी ने अगर पूछा तो एक चाटा यहीं से खींच के मारना, फालतू बकवास करनी है मुझसे, तू ला रही खा रहे घर में या मैं ला रहा हूँ, होता है ऐसा। मैं सीरियसली मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ चीजों के लिए, लड़ाई झगड़े की जड़ जो है सबसे ज्यादा यही होती है। पति बीवी की नहीं सुनता, और जब बीवी कभी कभी पति सुनने वाला मिल जाए तो फिर बीवी नहीं सुनती, ये बात तो सही है। फिर बीवी अपनी अपनी चलाती है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। वो हो जाती है, सच में हो जाती है। अभी एक बेकरी ओनर था, वो एक्सपायर हो गया, इस चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि बीवी के साथ नहीं बनती थी। एक ने आत्महत्या सुसाइड कर लिया 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर, क्योंकि उसकी बीवी के साथ नहीं बनती थी, उसकी साले से नहीं बनती थी, उसकी सास से नहीं बनती थी। किस लिए?
लेकिन मैं इन चीजों को बेकार मानता हूं, और बिल्कुल बाइबल बताती है आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है। आप किसी चीज के लिए यदि इस चीज को लगता है आप उसके लिए सहने लायक नहीं है, सबसे पहली चीज तो परमेश्वर के हाथ में छोड़ना चाहिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, और अपना मन शांत रखकर जो कोई कुछ कह रहा है थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, याद रखिए, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बोलने तो कोई बात नहीं। जो चिंताओं को अपने ऊपर ले लेता है वो क्या होता है फिर? बाइबल बताती है जैसे पाप की मजदूरी मृत्यु है, वैसे ही मन के जलने से ही हड्डियां भी जल जाती हैं। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं, याद रखिएगा। जब मन की हड्डियां जलती रहेंगी, हड्डियां ऑटोमेटिकली कमजोर होती रहेंगी, कमजोरी के साथ साथ क्या आएंगी? बीमारियां आ जाएंगी, बीमारियां आने के बाद फिर गोलियां बन जाएंगी, गोलियां खाने के बाद किडनी खराब होने लग जाएगी, फिर किडनी खराब होते होते सब कुछ लीवर खराब, कभी कुछ खराब होते होते फिर इंसान फिर मर जाता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो समय से पहले, उम्र से पहले ज्यादा उम्र के लगने लग जाते हैं। क्यों? टेंशन, बीमारियां, क्योंकि हमने परमेश्वर के हाथ में छोड़ा नहीं। याद रखिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो लोग अपने खुश रहते हैं परिवार के साथ में, वो लोग ज्यादा क्या है, ज्यादा अच्छा अपना समय बिता पाते हैं, अपनी अच्छी जिंदगी बिता पाते हैं, उनका शरीर अच्छा रहता है, जो खुशी से रहते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ चलो बिताना है जी। अगर आप खुशी से हैं, आनंद में हैं, तो आप यकीन मानिए आपके जो जितनी उम्र जितनी परमेश्वर ने दी है उसको तो हटा नहीं सकता। बाइबल बताती है जीवन का समय है और मृत्यु का भी समय है। जब सब लोग इसको पढ़ते हैं तो क्या मरने का भी समय है, पहले से नियुक्त, याद रखिएगा कि किस दिन मरना है। लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है कि आप यूं चलते चलते मरेंगे या यूं चलते चलते मरेंगे। चॉइस इज योर्स, है ना, आपकी इच्छा के ऊपर है। आपको क्या चुनना है वो आपकी इच्छा है। सीधी सी बात है, उम्र तो उतनी मिलनी है, उम्र तो उतनी मिलनी है, पहले से डिसाइड है कि कौन से दिन को आप पैदा हो गए। बाइबल बताती है कि जब तू गर्भ में मैं भी नहीं था तब से परमेश्वर तेरे नाम को जानता है, और जब तू गर्भ में आया तेरी हड्डी हड्डी को बढ़ते, तेरे मांस को बढ़ते बढ़ते सब कुछ मैंने देखा है। हालेलुया। जब वो सब कुछ जानता है, मरने के दिन को भी जानता है, तो फिर हम खड़े होकर क्यों ना चले? क्यों यूं करते हो मरे, कभी कुर्सी पे बड़े बड़े मर जाए, ऐसा क्यों करना? बिली ग्राहम को देखते हैं जिन्होंने इतना सुसमाचार प्रचार किया है। अमेरिका के 75% लोग क्या है, उनके द्वारा परमेश्वर को जानने पाए। हालेलुया। वो खड़े थे, है ना, जब तक वो मरे जब तक भी क्या है, अपने आप से चलते फिरते थे। याद रखिएगा, आपके कार्य जो है आपको उस दशा में ले जाते हैं जिसमें आपने पहले से उस किसको बुन लिया, जाल को बुन लिया। याद रखिएगा, अगर आपकी जो मंशा है, आपकी जो सोच है वो जैसी खराब होगी वैसे के वैसे ही वो आपके काम भी खराब होते जाएंगे। याद रखिएगा, बाइबल बताती है जैसी करनी वैसी उसकी भरनी भी होती है। याद रखिएगा, यदि आज अपने बच्चों के लिए आपने घंटा तो किया है, लेकिन याद रखिएगा ना तो वो बच्चों के काम आएगा ना ही आपके काम आएगा, क्योंकि समय क्या है, घूमता। याद रखिएगा, आज शायद आपके पास कमांड हो सकती है, कल वो कमांड खींच ली जाएगी, कल वो कमांड खींच ली जाएगी। याद रखिएगा, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बता रही है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, क्योंकि तू पहले मेरे पास आने के लिए ललायित रहता था, खुश रहता था, आनंदित रहता था। ओहो अच्छा मीटिंग है, मैं अभी पहुंच जाता हूं, कोई बात नहीं, मैं अभी 2 घंटे पहले ऑफिस से निकलता हूं, मैं हाफ डे में निकलता हूं, मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे पहले चाहिए। रात को मैं 10 बजे आ रहा हूं तो कोई बात नहीं, पहले वचन पढ़ूंगा फिर सोऊंगा। आज 9 बजे 8 बजे नींद आ रही है, चलो सो जाइए, कोई बात नहीं। क्यों? पहले सुबह 5 बजे उठ रहे थे, आज उठ रहे हैं आराम से, चलो उठने का कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया मैंने सब कुछ, परमेश्वर को जान लिया, बहुत पढ़ लिया परमेश्वर के बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है मैंने परमेश्वर को बहुत जान लिया, लेकिन जाना थोड़ा सा भी नहीं है।
यहाँ लिखा है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। क्या विरुद्ध कहना है तेरे? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद कहता है 5 पद में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट की को उसके स्थान से हटा दूंगा, उस दिए को हटा दूंगा तेरे सामने से जो तुझे रोशनी दे रहा है। याद रखिए, एक छोटा दिया यीशु का नूर चमकने दो, हर जगह हर समय रोशनी दो, नूर चमकना चाहिए। याद रखिएगा, नूर चमकना चाहिए। अगर आपके सामने से यहाँ पे हम बैठे हैं, ये लाइटें बंद हो जाए तो सारा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। पहले लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य नहीं, शायद 20 है। प्रकाशित वाक्य 21 का 23। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। मेमना उसका दीपक है और वही मेमना जगत के पापों को लिए जा रहा है। याद रखिएगा, वो मेमना हम दूसरे भी देख लेते हैं। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका यूहन्ना, हाँ, उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और प्रकाशित वाक्य जब उसमें किस में पढ़ते हैं तो वहां पर मेमना कौन है? दीपक है। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। सत्य भी वो है, मार्ग भी वही है, जीवन भी वही है, दीवट भी वही है, दीपक भी वही है, रोशनी वो है। याद रखिएगा, उसके बिना कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, हमारे मार्गों में अंधेरा हो जाएगा यदि वो दीवट हट जाए हमारे सामने से, तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हमें याद करने की जरूरत है, हम कहां से गिरे थे। हम तो लायक नहीं थे, हम तो योग्य नहीं थे कि परमेश्वर के सम्मुख भी हम आ सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, आवाज देकर बुलाया, अपनी प्रजा में शामिल किया, बेटा बेटा कहने का, बेटा बेटी कहने का अधिकार दिया, बनाया हमें बेटा बेटी और पिता कहने का अधिकार दिया। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत साल हो गए हमें, अब तो बहुत हम परमेश्वर को जान चुके हैं। अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अब तो शायद हम लोगों को सिखाने वाले बन गए हैं। ऐसा होता है ना, अब तो हम लोगों को सिखा सकते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें, लिखा है 6 पद को हम पढ़ते हैं। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। कम से कम ये बात तो है कि काम सारे परमेश्वर ही कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं है उसके पास। कुछ चोरी नहीं कर रहा, झगड़ नहीं रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा किसी का, लेकिन उन लोगों से परेशानी होती है, नफरत करता है उन लोगों से जो परमेश्वर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये भी कोई काम कर रहा है कि हाँ, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं है। जिस परमेश्वर ने उसे बचाया, उस परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं है, समय बिताने का समय नहीं है। क्या कर रहे हैं? समय नहीं है। जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, आज वो उनके लिए सब कुछ लेकर तो आ रहे हैं बच्चे, लेकिन माँ बाप के साथ बैठने का समय नहीं है, माँ बाप की तकलीफ पूछने का समय नहीं है।
इस परमेश्वर ने हमें उस पाप की दलदल से निकाल दिया, कीच से निकाल दिया। परमेश्वर तो चाहता ही नहीं है, परमेश्वर को पता है हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन वो चाहता है कि मेरे साथ बैठ कर क्या करें, बातें करें। वो मुझसे बातें करे, वो कुछ मेरी सुने, वो कुछ अपनी बताए। हालेलुया। बड़ा प्रेम वाली बात है। आज यदि हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। कुछ हम और देखेंगे यूहन्ना में, यूहन्ना 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय 161 पेज नंबर। 20 का 15 पर। यीशु ने उससे कहा, है नारी तू क्यों रोती है, क्यों किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, है महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं उसे ले जाऊंगी। सोचिए, कब्र में यीशु मसीह है और वो ढूंढने आई है मरियम मगदलिनी, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। और वो क्या कह रही है? उसने समझा माली है, यीशु मसीह ने समझा, उसने कहा माली है। और क्या कहा कि यदि यीशु मसीह को कहाँ रखा है मुझे बता दे, मैं क्या करूंगी, ले जाऊंगी। और सोच सकते हैं, एक तो डेड बॉडी और अकेला बंदा उठा सकता है उसको, लेकिन वो स्त्री, वो मरियम क्या कह रही है कि मुझे बता, मैं ले जाऊंगी। क्योंकि उसको क्या है, उससे प्रेम है, उसे पता है कि मैं कहां पर थी और उसने मुझे कैसे उस चीज से छुटकारा दिया। हालेलुया। आज हम अपने छुटकारा को भूल गए हैं, आज अपनी रिहाइयों को भूल चुके हैं, अपनी आजादी को भूल गए हैं, उस गुलामी से निकालने को भूल गए हैं। वचन बता रहा है, वो कह रही है कहां रखा है मुझे बता, मैं ले जाऊंगी। क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। प्रेम सब कुछ करा सकता है। देखिए, यदि आप उससे प्रेम करते हैं सब कुछ करा सकता है। और उसने उठाने के लिए कहा, प्रेम ही तो है। हम लोग जानते हैं जब कोई मर जाता है, हम जानते हैं यीशु मसीह जीवित है, लेकिन यदि वो कोई मर जाता है तो कैसे लेके जाते हैं? 4 बंदे उसको, अगर उस कब्र में भी डालते हैं तो 4 बंदे रस्सी से नीचे करते हैं। अकेला बंदा नहीं उठाता कि बॉक्स उठाया और यूं रख दिया, या बॉक्स उठाया करने पर लेके चल दिए। 4 बंदे तो चाहिए। लेकिन मरियम कह रही है कि मुझे बता, मैं उसे ले जाऊंगी। ये नहीं कहा कि मुझे बता, मैं लोगों को बुला के ला रही हूं, वो मेरे साथ उठाकर इसको लेकर जाएंगे। कह रही मुझे बता, मैं लेके जाऊंगी। हालेलुया। ये प्यार है, ये प्यार है। ये वो प्यार है कि जब तक वो जीवित था तब भी वो ऐसे ही प्यार करती थी, और मर गया है तब भी वो उससे वैसे ही प्यार कर रही है कि मुझे बता, मैं लेके जाऊंगी। चाहते तो कह सकती थी मर गया, मुझे क्या लेना देना, अब तो बस बाद में देखेंगे, अब उसका क्या करूंगी। हालेलुया। ये प्यार है, ये प्यार है परमेश्वर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर में दिख नहीं रहा तो मतलब परमेश्वर क्या है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। वो दिखता नहीं है, वो तो यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है। अगर हमने उसे परमिशन दी हुई है कि हाँ परमेश्वर तो मेरे मन में विराज, मेरे दिल में विराज। पहले से प्रेम छोड़ दिया है। याद रखिएगा, अगर पहले से प्रेम छूट गया है, हमें जरूरत है वापस मुड़ने की, जरूरत है वापस मुड़ने की। वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने पूछा कि मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये सारी आज्ञाएं मान। उसने कहा मैं सब कुछ मानता हूं लड़कपन से। उसने कहा जा अपनी सारी धन संपत्ति बेच और कंगालों को बांट दे। क्या हुआ? उदास होकर चला गया, उदास होकर चला गया। याद रखिएगा, ये हमें सिखाने के लिए है कि हमारे लिए संसार की चीजें बाद में होनी चाहिए, पहले परमेश्वर होना चाहिए। यदि वो अनंत जीवन पाने के लिए भी बात कर रहा है तो क्या मतलब है? उसने यीशु मसीह को जाना नहीं है, उसने अभी जाना नहीं है। उसका कहने का मतलब था परमेश्वर यीशु मसीह के वचन का कि तुझे उस संसार की चीजों से
छूटना पड़ेगा, क्योंकि तू अभी भी मेरे पास जिसके पास बैठा है, क्या कह रहा है? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो तू सब कुछ कर रहा है, तो एक काम कर, तू संसार की चीजें जिसके लिए तू बैठा हुआ है, धन को लेके बैठा हुआ है, उसको छोड़ दे, कंगालों को बांट दे। वो कहना चाहता था कि तू संसार की चीजों से मन फिरा ले तो अनंत जीवन मिलेगा। जिसके पास यीशु मसीह बैठा है वो कह रहा है कि अनंत जीवन मुझे बता कैसे करूं। सोचिए, यहाँ लिखा है, शायद मैं देखता हूँ मिल जाए तो मुझे, यूहन्ना में नहीं है। यूहन्ना 4, हाँ यूहन्ना 4, 134 पेज नंबर, 134 पेज नंबर, नया नियम में 134 पेज नंबर, यूहन्ना 4 और उसका 13 और 14 कोई पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह फल जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल पर तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अगर वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह को जानता तो क्या होता? अनंत जीवन को समझ जाता कि अनंत जीवन क्या है, लेकिन उसके पास सब कुछ जानने के बावजूद कह रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने इस सामने स्त्री से कहा, क्या कहा? जो इस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। वो एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सोचिए, ये वो प्रेम है, याद रखिएगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको हमेशा उमड़ता रहता, वो क्या था? उमड़ता रहेगा। वो इंसान उमड़ता रहेगा कि मुझे परमेश्वर के लिए और बढ़ना है, परमेश्वर में और बढ़ना है, परमेश्वर की बातों को और जानना है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर इस वचन से क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। परमेश्वर के वचन की बेच चलेगा, वो क्या उमड़ता रहेगा अनंत जीवन के लिए। धनी व्यक्ति अनंत जीवन के लिए क्या करूं? अनंत जीवन के जीने के लिए संसार की चीजों को छोड़ना पड़ता है। रखिएगा, जहां मेरा 1000 का फायदा हो रहा है, आज मुझे चर्च छोड़ना पड़ेगा, क्या करेगा इंसान पहले? आज क्या करेगा? पैसे को देखेगा पहले, है ना? ऐसा होता है। मुझे ही बोलते, मेरे ही पैसे बन जाए, बताऊँ तो मैं भी जाऊँ तो मेरे ही पैसे बन जाए संडे को, बोलते मेरे ऑफिस वाले बोलकर बोलते हैं। अब यकीन नहीं, वीपी तक आगे बोलता है मुझे, जो एसवीपी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कुछ काम है तो कोई नहीं, संडे आ जाना, संडे हर बोलते हैं। अब मैं यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देता हूँ, मुझे क्या बुरे थोड़े हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं सब देखता हूँ, अभी खत्म करता हूँ, तो आके बाद में करूँगा। संडे पॉसिबल नहीं है, संडे पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर के लिए छोड़ना पड़ता है। देखिए, शैतान देखो, शैतान तो लाएगा। शैतान का काम है, पहली चीज बता दूं, एक बहन आती थी यहाँ पर, अनिता बहन, कुछ 2-4 बार आएंगे, उनकी खुद के मुंह के शब्द थे अपने हस्बैंड के सामने कि हाँ, पहले उनके हस्बैंड ने भी कहा कि पहले वो दुष्ट आत्मा डेली सताती थी, लेकिन अब हफ्ते में एक आध बार आई बाई चांस। उसके बाद क्या करा उसने? जिस बहन ने भेजा था उनको बोलती है, कहीं पे आराम नहीं पड़ता, कहीं पे आराम नहीं पड़ता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका छुटकारा हो। याद रखिए, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका छुटकारा हो, कि आप परमेश्वर को जान जाओ। शैतान कभी नहीं चाहेगा, वो आपको भटकाएगा। यहाँ पर वो स्त्री तो चली गई, बहन तो चली गई, लेकिन उसके हस्बैंड को देखना चाहिए था कि आखिर क्या बदलाव आया था। जब आपने कह दिया कि हम सब जगह जा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें फायदा हुआ जब आप अपने बच्चे को भी लेके आए, क्योंकि उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा को सताती थी। लेकिन शैतान नहीं चाहेगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, यदि आज हम भी परमेश्वर जानते हैं और हम परमेश्वर को जानने के भटक जाते हैं, हमारी दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। याद रखिए, जो नहीं जानते परमेश्वर को वो दंड पाएंगे, लेकिन जो जानने के बाद फिर मूर्खता करेंगे तो उन्हें ज्यादा दंड मिलेगा।
कि जिन्होंने अनजाने में गलती की कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने जान के गलती की वो तो फिर कुटने के काम कर ही रहे हैं। इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि हमारा पहला सा प्रेम खत्म तो नहीं हो गया। क्या हम पहले से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को प्रेम करना छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, नहीं माँ बाप को छोड़ देते हैं करने। अरे बुढ़ा हो गया, अब तो गुड्डिया हो गई, इसे उठा के फिरते रहो। कहीं छोड़ भी देते हैं, कहीं छोड़ते भी नहीं। कुछ छोड़, आजकल तो ज्यादा है, आजकल बहुत कम लोग हैं जो अपने माँ बाप से उनके मरने तक भी उनसे बहुत बड़ा प्यार करते हैं, चाहे वो लेटरिन बाथरूम साफ क्यों ना कर रहे हो, उन्हें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनको याद है कि जब हम छोटे थे तो उन्होंने भी हमें देखा है, उन्होंने देखा है। आज परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया, उसके बाद फिर हम याद आता है अरे छोड़ना तो सब कुछ मिल गया, अब क्या लेना देना। उनके बच्चे सुख भी पाते हैं जो माँ बापों की सेवा करते हैं। हमारे चाचा ससुर है, उनकी माता जी 115 साल की, घंटी बजा के बुलाती, कोई काम होता तो नीचे हीटर जल रहा होता है खाट के नीचे, और खाने खिलाने के लिए, सफाई के लिए, देखभाल के लिए उनकी रखी है। एक ही अरमान थे कि बड़े बड़े पोते की शादी हो जाए, शादी नहीं हो पाई, वो भी समय के हिसाब से वो चले गए। 115 साल बहुत काफी है परमेश्वर। आज वही बेटा 115 साल सरकारी नौकरी, उसके बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं, इतनी इज्जत सम्मान हो रही है, बहुत हद से ज्यादा। अब मुझे पता नहीं मसीह लोग हैं, नहीं मछली लोग मैं इसकी बात कर लेकिन रहा अब वैसे बताऊं, मैं हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हूँ। माँ बापों की सेवा कर जो रहे हैं, सेवा करता है हाँ। परमेश्वर दोनों पे दृष्टि रखता है, रखेगा ये अच्छा, बोलो, नहीं अच्छा। मसीह लोगों पे रख रहा है, वो सब पे रखता है। जरूरी नहीं है कि मसीह में होगा कि आपने भला काम किया है तो भला आपको मिलेगा, जैसा बोलेगा बस सीधी सी बात है सही। कि जैसा आपने बोया है वैसे ही आपको काटना ही पड़ेगा। परमेश्वर क्या लिखा, न्यायी परमेश्वर है, उधर रिश्वत नहीं चलेगी। याद रखिएगा कि अगर ये लगे सोचे कि आदमी 1-2 लाख रुपए दे देंगे, अरे प्रभु थोड़ा कर दे, 1-2 लाख से काम नहीं बनेगा। याद रखिएगा उधर कर्म पर डिस्काउंट भी नहीं कहूँगा, कर्म पर आपको रिहाई मिलेगी। याद रखिएगा कर्म पर आपने करा क्या था। अरे प्रभु मैंने तो ये करा, मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला वैसे पाला। तूने अपने बच्चे पालने के लिए दूसरे के बच्चों का घर तोड़ दिया, अपने बच्चे पालने के लिए दूसरे के गले काट दिए, तूने अपने बच्चों को क्या दिया। याद रखिए जैसी उपज हमने खिलाई है वैसी बच्चे बड़े होंगे। हमें देखना है कि परमेश्वर क्या है। आज हमने अपना पहला प्रेम तो छोड़ नहीं दिया गलती से, कि जैसा परमेश्वर कह रहा है कि हम पहले थे अब हमने छोड़ दिया, नहीं आज तो अरे प्रभु सब कुछ हो गया। बहुत से लोग हैं, मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों को, किसी को बुलाकर लाओ परमेश्वर के पास तो ये बुलाकर मत लेके आओ कि तुम ठीक हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तुम्हारे काम बन जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस सब ठीक हो जाएंगे। उन्हें यह बता के लाओ कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस स्वर्ग को छोड़कर आया कि हम उस छुटकारे को पाने पाए, उस उद्धार को पाने पाए। तब बताएं कि हाँ परमेश्वर को तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हारे कामों को परमेश्वर बनाएगा। पहले हमें उन्हें बताना चाहिए कि वो हमारे पापों के लिए आया। यदि ये नहीं बताएंगे फायदा नहीं है, फिर वो अपनी चमकी जैसी बात पूरी हुई, वो अपने आप परमेश्वर जानना नहीं चाहेंगे। वो सोचेंगे जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे तुम भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताने की जरूरत है कि वो हमारे पापों के लिए धरती पर आया, हमारे पापों के लिए आया, वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, उस पर ताड़ना पड़ी हमारी वजह से, उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए, उन पापों से छुटकारा मिला है। बताने की जरूरत है। अगर आपने किसी को कहा तुम्हारा बिजनेस ठप चल रहा है, चर्च में आओ तुम्हारा चलने लग जाएगा, वो आया और चला तो छोड़ देगा। उसने यीशु मसीह को नहीं जाना, उसने ये जाना कि उस जगह पर काम बनता है। आप बीमार थे, परमेश्वर चंगाई दे देगा, चंगे हो गए, चले गए, क्योंकि आपने उसे ये नहीं बताया कि यीशु मसीह कौन है। आपने ये बताया कि उस चर्च में जाकर चंगाई मिल जाती है। बाइबल बताती है जैसे तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। उनका विश्वास था हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए। उनका विश्वास था हमारा काम चल जाएगा, काम चल गया। लेकिन उस यीशु मसीह को जान नहीं पाए जिसने उन्हें चंगाई दी, जिसने उनके काम को बढ़ाया, जिसने उनको समृद्धि दी, जिसने उनको अच्छी उम्र दी, जिसने अच्छी हेल्थ दी। उस चीज को नहीं जान पाएगा, उस यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। तो आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करें।
परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन। आमीन।